नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार प्रभात। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में पिछले साल नवंबर के दौरान 14,63,000 की वृद्धि। और भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में पहले T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लगभग 16,000 अवसर सृजित होने की संभावना है। 14,652 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता वाली इस परियोजना का लक्ष्य विदर्भ क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 8,760 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब की निर्मित करना है। सबसे बड़ा समझौता ज्ञापन रिलायंस समूह के साथ हस्ताक्षरित हुआ, जिसने पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, बायो एनर्जी, हरित हाइड्रोजन, दूरसंचार, डेटा केंद्र, आतिथ्य और रियल एस्टेट में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वादा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य पर जोर दिया है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दावोस में 24 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 5 केंद्रीय मंत्रियों, 3 प्रमुख मंत्रियों और लगभग 100 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। वहीं तेलंगाना सरकार ने भी नागरकुर्नूल, मंचेरियल और मुलुगु जिलों में 3 पम्प्ड स्टोरेज पनबिजली परियोजना विकसित करने के लिए सन पेट्रोकेमिकल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता 3,400 मेगावाट होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र में कल शाम जलगांव जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये दुर्घटना बुधवार को जलगांव जिले के पाचोरा रेलवे स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे हुई। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस में एक कोच में आग लगने की अफवाह के कारण ट्रेन की अलार्म चेन खींची गई, जिसके बाद कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। जब वे पटरियों पर थे तो विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार घायलों के चिकित्सा का खर्च वहन करेगी। श्री फडणवीस ने इस दुर्घटना के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी जानकारी दी है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सभी शवों को जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। 5 मृतकों की पहचान कर ली गई है। जलगांव कलेक्ट्रेट में 025722179193 नंबर की हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लें, 025722179193 पर आप संपर्क कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने बताया है कि दुर्घटना के कारण मुंबई से आने जाने वाली पंजाब मेल, गीतांजलि हरिद्वार, कर्नाटक एक्सप्रेस, सीतापुर सुपरफास्ट और बडनेरा नासिक ट्रेनों सहित करीब 8 ट्रेनें 1.5 से 2 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय के खिलाफ मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। कोलकाता की सियालदह की एक सत्र अदालत ने सोमवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर के दौरान 14,63,000 की वृद्धि हुई है। इनमें 18 से 25 वर्ष तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है। नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता से हुई है।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का 20% योगदान होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कल जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 11.74% था, जो तेजी से बढ़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा ओडिशा के कटक में किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी करेंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके कटक स्थित पैदाइशी घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसे अब सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में समर्पित एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के साथ बाराबती किले में पराक्रम दिवस समारोह की शुरुआत होगी। इस समारोह में नेताजी के जीवन पर केंद्रित एक पुस्तक, फोटो और अभिलेखीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर एक मूर्तिकला कार्यशाला और एक चित्रकला प्रतियोगिता तथा कार्यशाला का भी आयोजन होगा। इस दौरान नेताजी की विरासत के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार दिल्ली के लिए आदर्श। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए नया चैटबॉट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चैटबॉट का उद्देश्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। एआई आधारित चैटबॉट का उपयोग करने से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट और अस्पतालों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह न केवल तीर्थयात्रियों को महाकुंभ की पूरी मैपिंग प्रदान करेगा, बल्कि आसान नेविगेशन के लिए गूगल मैप लिंक के साथ प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि एआई चैटबॉट तीर्थयात्रियों को पार्किंग, परिवहन, बैंकिंग, वाटर, एटीएम और अन्य सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पल भर में देने में सक्षम बन रहा है। चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से रियल टाइम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की भी सुविधा देता है। केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करके श्रद्धालु अपने मोबाइल पर सीधे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। ये अभ्यास सुबह 10:30 पर विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगा। अभ्यास के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी और सभी स्टेशन खुले रहेंगे। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता को दर्शाने वाली विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां तैयार की गई हैं। इस बार झांकियों का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 10 मंत्रालयों और विभागों की अनूठी थीम वाली झांकियां भी शामिल होंगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एकीकृत रक्षा स्टाफ के एयर कमोडोर मनीष सबरवाल ने बताया कि इस वर्ष परेड में तीनों सेनाओं की एक खास झांकी में भाग लेगी। इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है सशक्त और सुरक्षित भारत, और इस डब्ल्यू में आपको बताना चाहूंगा कि एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम दर्शाया गया है, जिसमें तीनों सर्विसेज एक साथ एकजुट होकर एक ही जगह पूरे युद्ध का संचालन कर पाएगी। और इसके साथ में इसके ऊपर 3 पायलट्स एंड ऑफिसर्स जो रहेंगे, और तीनों सर्विसेज के रहेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वन सिंगल डब्ल्यू। परेड में मौसम विभाग भी पहली बार अपनी झांकी निकालेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार दिल्ली विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बादली निर्वाचन क्षेत्र की। दिल्ली की बादली सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं। इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय यादव से है। वहीं भाजपा ने इस सीट से दीपक चौधरी को मैदान में उतारा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अजय यादव ने करीब 30,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार भगत को मात दी थी। 2,30,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट पर 1,30,000 से अधिक पुरुष और 1 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो सड़कों के खराब रखरखाव, जल निकासी, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटों का न होना और गंदगी प्रमुख समस्याएं हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के रोहिणी में स्थित इस सीट पर इस बार तीनों दलों के प्रत्याशी जोर शोर लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और खेलों में पुरुष और महिला हॉकी इंडिया लीग में कल एक मुकाबले खेले गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महिलाओं का मैच हुआ शराची रार बंगाल टाइगर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच में। वहीं पुरुषों का मुकाबला हुआ दिल्ली एसजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के बीच में। महिलाओं के बीच हुए मुकाबले में जीत दर्ज करी शराची रार बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-0 से हराकर। कैथरीन मलन ने शराची रार बंगाल टाइगर्स के लिए 2 गोल किए 21वें और 33वें मिनट में, जिससे वे अभी भी फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए हैं। पुरुष हॉकी का मुकाबला हुआ जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच में। सूरमा हॉकी क्लब ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-1 से हराकर। सूरमा हॉकी क्लब की तरफ से 2 गोल दागे हरजीत सिंह और गुरजैंत सिंह ने। आकाशवाणी के लिए मैं हूं साक्षी मांडवाल। भारत ने 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में इंग्लैंड ने जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से अभिषेक वर्मा ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्ण अभ्यास आज। बाधित हो सकता है यातायात। पुलिस ने लोगों से की अपील, परामर्श के अनुसार ही बनाए यात्रा की योजना। जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की खबर है, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हादसा, 12 की मौत, 40 घायल। पुष्पक में आग की अफवाह से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन ने कुचला। दुनिया भर में हर 12वां बच्चा ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का शिकार। इंटरनेट बन रहा क्राइम सीन। हर सेकंड 10 बच्चे हो रहे पीड़ित। राजस्थान पत्रिका की खबर है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारत रंग महोत्सव 28 से। जनसत्ता की सुर्खी है, पत्र लिखता है, नेपाल और श्रीलंका सहित 13 शहरों में किया जाएगा आयोजन। सोना पहली बार 80,000 पार, 22 दिन में 4,000 रुपए बढ़े दाम। दैनिक भास्कर की खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने अपने महाकुंभ 2025 के पन्ने पर अलग अलग खबरें प्रकाशित की है। आज कम हो जाएगा तापमान, वीकेंड पर कोहरे का अलर्ट। नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आर्जिकर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय के खिलाफ मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत। और भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में पहले 2020 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ